सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार की घोर भीषण बाधाएं समाप्त होंगी। आपके परिवार में जो निर्धनता व्याप्त है, जो आपके परिवार का दुर्भाग्य आपको घेरे हुए है, वह समाप्त होगा। घर परिवार निरंतर उन्नति की तरफ जाएगा केवल इस उपाय का मंत्र कर लेने से, और यह मंत्र आपकी सभी परेशानियों का करेगा अंत। तो कैसे करना है आप ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या करना है। आपको एक चीज और बता दें, सबसे पहला ध्यान तो आपको यह करना चाहिए कि जब जीवन में भीषण बाधाएं आएं तो श्रद्धा और सब्र के साथ साईं बाबा का कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम विशेष उपाय लेकर के आए हैं, इसमें कुछ चीजें जो आपको करनी है वह करनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि बाढ़ें पूत पिता के धर्मे और खेती उपजे अपने कर में। जिन परिवारों के पुत्र पुत्रियों का कोई भी बाधाएं चल रही हैं, उनके माता पिता को यह चाहिए कि यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर कराना चाहिए। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं कि देखिए, छोटे छोटे जो उपाय लाते हैं हम, इस उपाय को तो करना ही चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से आपको डेली भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार आपके घर में जो छोटा सा पूजा स्थान बनाया है, वहाँ से जो पॉजिटिव ऊर्जा आपको मिलती है वह बहुत ही आवश्यक है। तो उस जगह पर कुछ छोटे छोटे उपाय आपको करने चाहिए, जो हम लाते हैं, आपको उपाय देते हैं। लेकिन यज्ञ याजन के लिए आप इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। हम हर अपने परिवार को, साईं परिवार को यह बताते रहते हैं, हर ब्लॉग में बताते हैं कि जब भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई भी बात हो, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। संयम से काम लेकर के आप इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। तो संपर्क करिए, निरंतर रूप से हम आपके लिए प्रयासरत रहते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आज का जो उपाय है, कैसे आपकी सभी परेशानियों का अंत करते हैं साईं बाबा एक मंत्र से। क्या करना रहेगा, क्या लेना है। आपको लेना 7 फूल लौंग। लौंग भी हम दिखा दे रहे हैं स्क्रीन पर। कपूर ले लेना है, जो कपूर प्रज्वलित किया जाता है मंदिरों में, घरों में, तो कपूर ले लीजिएगा। एक घी का दीप ले लीजिएगा, धूप बत्ती ले लीजिएगा, पीला पुष्प ले लीजिएगा, और पीला चंदन जो मैंने लगाया हुआ, इस प्रकार से पीला चंदन, चाहे माताएं बहनें हों, चाहे भाई लोग हों, सभी लोग इसको हमारे बंधु बांधव कर सकते हैं। कैसे करना है, आपको सबसे पहले साईं बाबा के श्री चरणों में पीला पुष्प अर्पित करिए। पीला चंदन जो है साईं बाबा के श्री चरणों में लगाइए, अपने मस्तक पर लगा लीजिए। उसके बाद एक मंत्र का आपको जाप करना है। 1 लोटा जल भी ले लीजिएगा, ध्यान दीजिए। और एक मंत्र का ओम सिद्धेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना है। आप 7 फूल लौंग ले लिए, उसके बाद कपूर ले लिया, और उसके बाद घी का दीप पहले प्रज्वलित कर दीजिए, और उसके बाद आप जो है धूप बत्ती प्रज्वलित करके वातावरण पवित्र कर लीजिए। अब साईं बाबा का मंत्र जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, ओम सिद्धेश्वराय नमः, 108 बार जाप करना है। 108 बार जाप करने के बाद जो आपने कपूर लिया है और लौंग लिया है, उस कपूर और लौंग को एक दीपक में रख के प्रज्वलित कर दीजिए। आपके घर में जो भी भीषण विघ्न बाधाएं हैं, इस कपूर के प्रज्वलन मात्र से समाप्त हो जाएगा, जलाने मात्र से। इस मंत्र को लेकिन करने के बाद जलाना है, और उसके बाद इस दीपक को जलाने के बाद पूरे घर में, मतलब कपूर और लौंग को जलाने के बाद पूरे घर में इसका धुआं दिखा दीजिए। कपूर इतना डालिएगा कि यह 7 लौंग जले और जल जाए, और जलने के बाद आपको इस पूरे घर में इसको दिखा दीजिए। आपको करना क्या है, लौंग को पूरे जलाने के बाद, पूरे घर में दिखाने के बाद, लोटे का जल पूरे घर में छिड़किए, और उसी का चरणामृत पूरे परिवार को बांट दीजिए। जो लोटे का जल बचे उसको सूर्य भगवान को या तो अर्घ दे दीजिए, या तो तुलसी जी के पेड़ के जड़ में डाल दीजिए, या आम के पेड़ में या नीम के पेड़ में आप डाल सकते, ये भी पवित्र वृक्ष माने जाते हैं, तो इसमें डाल दीजिए। और 7 बृहस्पतिवार इस उपाय को करना है। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना है कि 7 बृहस्पतिवार आपको 7 लौंग, थोड़ा सा कपूर, इसी प्रकार से यही नियम, यही पूजा, यही मंत्र ओम सिद्धेश्वराय नमः का 108 बार जाप ये करना है। 7वें बृहस्पतिवार आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। 7वें बृहस्पतिवार आपको क्या करना है,
अपने पूरे परिवार के लिए एक नारियल ले आइएगा। उसमें उस दिन नारियल बढ़ जाएगा, एक नारियल पूजा में रखना रहेगा। और उसके बाद साईं बाबा के सम्मुख 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये यथाशक्ति जितना पैसा आप चढ़ा सकते हो उतना शुभ अंक का पैसा चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद आपको एक वही 7 फूल लौंग और धूप कपूर जलाना है और घी का दीप जलाना है और उसके बाद धूप बत्ती जला देना है। साईं बाबा की यह पूजा करिए और उसके बाद साईं बाबा का 11 वचन बोलिएगा 7वें बृहस्पतिवार को। और घर में कोशिश करिएगा कि खिचड़ी बनवा लीजिएगा, क्योंकि इस दिन बाबा का भोग आप खिचड़ी से लगाइएगा और खिचड़ी को गरीबों दीन दुखियों में बांटिएगा, पूरे परिवार को प्रसाद के रूप में दीजिएगा और खुद इसी खिचड़ी का आहार करिएगा। और जो आपने 51-21 रुपये लिया है, नारियल लिया है, इस नारियल को जैसे आपका दुर्भाग्य चल रहा है परिवार का, तो अपने सर के ऊपर से घुमा करके किसी नदी तालाब में इसको डाल देना है। अगर मान लीजिए आपके घर में वास्तु दोष है तो आपको क्या करना है, इस नारियल को आपको क्या करना है कि अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध देना है। और जो पैसा आपने चढ़ाया है इसमें से क्या करना है, केवल 1 रुपये अपनी तिजोरी में रख देना है। इससे धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है। और उसके बाद इसको 7वें बृहस्पतिवार को शाम को आप किसी मंदिर के, किसी भी मंदिर, चाहे साईं मंदिर या कोई भी मंदिर आपके आसपास हो, उसके दान पात्र में डाल दीजिएगा। ऐसी मान्यता है कि इस पैसे को जब आप डाल के आते हो तो बाबा का गुरुदक्षिणा के रूप में देते हो, लेकिन आपके घर का जो वास्तु दोष है वह समाप्त होता है। और जो नारियल आप बांटते हो यह भी आपके घर का वास्तु दोष समाप्त करता है और निगेटिव ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्यों? अब इसका कारण आपको बता दें। जो नारियल मंदिरों में चढ़ाया जाता है इसके अंदर जल होता है, और जल और नारियल को बोलते हैं श्रीफल। श्रीफल लटकाने से आपके दरवाजे पे, मुख्य दरवाजे पर लगाने से माँ वैभव लक्ष्मी भगवान विष्णु का वास होता है, तो घर की दरिद्रता समाप्त होती है। और मुख्य दरवाजे पर लगाने से कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। तीसरा, यह आपके घर की निगेटिव एनर्जी को अवशोषित करता है। इसके अंदर जो जल होता है वो समस्त नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और फिर धीरे धीरे देखेंगे यह जल सूख जाता है। और जब यह नारियल खराब हो जाए, मान लीजिए 1 साल के बाद, तो इस नारियल को आपको क्या करना है, किसी नदी तालाब में इसको प्रवाहित कर दिया, किसी पीपल वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा। फिर इसी उपाय को करके आप लगा दीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपके घर की नकारात्मक शक्तियां समाप्त होंगी और परिवार के दुर्भाग्य समाप्त होंगे, गृह कलह समाप्त होगा, दाम्पत्य जीवन में जो लड़ाई झगड़ा चला हुआ समाप्त होगा, घर में जो लड़ाई झगड़ा हुआ समाप्त होगा, लोगों का दुर्भाग्य समाप्त होगा, लोगों का उन्नति होगा। जो भी इस घर में परिवार रहेगा तो उसका उन्नति होगा। इसीलिए इन छोटे छोटे उपायों को करना चाहिए। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और बता दें, हम यज्ञ के लिए, हवन के लिए इसलिए बताते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। तो इसीलिए इंस्टाग्राम के लिंक पर आइए। इस यज्ञ को, दिव्य यज्ञ को कराने से, हवन को कराने से आपके घर की समस्त बाधाएं समाप्त होती हैं, क्योंकि आपके नाम और गोत्र पर संकल्प होता है और उस पर 81,000, 61,000 जैसा आपके घर का बाधा हो उतने मंत्रों का जाप होता है। और जाप होने के बाद 101 प्रकार की जड़ी बूटियों से हवन हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपका समग्र रूप से जो बाधाएं वह समाप्त होती हैं। तो इसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे आना होगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पर ही हम आपको बेहतरीन रूप से समझा सकते हैं, क्योंकि उस पर आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तो वहाँ पर आप आइए। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ ओम साईं राम।